बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी का भी आखिरी महीना यानी कि 9वां महीना चल रहा है और आपकी डिलीवरी बहुत ही जल्द होने वाली है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कुछ बातें बताने वाली हूँ। ऐसे मैं आपको साइंस के बारे में बताऊँगी जो कि अगर आपको 9वें महीने में शो हो रहे हैं तो इनके बाद आपकी नॉर्मल डिलीवरी 100% हो जाती है। कोई भी जो है वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने से नहीं रोक सकता है। तो वो ऐसी कौन सी अलामात हैं जो आपको 9वें महीने में शुरू होती हैं, जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले फ्रेंड्स, आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कुछ चेंजेस होते हैं जो हमें बताते हैं कि आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनसे पता चलता है कि नॉर्मल डिलीवरी जो है पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी अलामात बताने वाली हूँ जिसको देख के आप 100% ये श्योर हो जाएंगी कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तो फ्रेंड्स, पहले नंबर पे है बेबी की पोजीशन। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेबी का हेड डाउन पोजीशन में आना, बेबी ड्रॉपिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बेबी ड्रॉपिंग बेबी हेड डाउन पोजीशन में होता है कि बेबी का जो हेड होता है वो आपके पेल्विस एरिया में फिक्स हो जाता है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको अपने पेट का ऊपर वाला हिस्सा खाली फील हो और आपको अपना पेट जो है वो लटका हुआ फील होने लगे, आपको अपने प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो, आपको अपनी पेल्विस में दर्द हो, नीचे की तरफ दबाव फील हो, तो आपने ये बात समझ लेनी है कि आपकी बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर ली है और अब आपकी बहुत ही जल्दी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। अगर बेबी जो है वो हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता है तो आप चाहे कुछ भी कर लें, कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, कितनी भी आप टिप्स फॉलो कर लें, आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। ये तो हो गया स्टेप नंबर 1। नंबर 2 पे होता है आपके बच्चेदानी का मुंह खुलना। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर ली है लेकिन आपके बच्चेदानी का मुंह अभी तक नहीं खुला है, तो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चेदानी का मुंह खुलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो आपकी डिलीवरी से जो है वो 10 से 15 दिन पहले बच्चेदानी का मुंह आहिस्ता आहिस्ता से खुलना शुरू हो जाता है। इसके बाद आपको डिस्चार्ज फील होता है, पेन फील होता है प्राइवेट पार्ट में। इसके अलावा आपको जो है वो बार बार यूरिन आता है। आपका पेट सख्त रहता है। इसके अलावा आपको पेट के निचले हिस्से में और कमर में लगातार कंटिन्यूसली दर्द रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये दोनों अलामात ज़ाहिर हों, आपको फ़ील हो कि आपकी बेबी ने हेड डाउन कर लिया है, इसके अलावा आपके अगर बच्चेदानी का मुंह भी खुलना शुरू हो चुका है, तो आपकी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी होगी। आपकी बहुत ही जल्द नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन अगर इन दोनों में से एक भी सिम्टम शो ना हो, जैसे कि अगर आपकी बेबी ने हेड डाउन तो कर लिया है लेकिन बच्चेदानी का मुंह नहीं खिला है, या फिर अगर आपके बच्चेदानी का मुंह तो खुलना शुरू हो गया है लेकिन बच्चे ने अपनी जो है वो पोजीशन हेड डाउन नहीं की है, हेड ड्रॉपिंग नहीं हुआ है, तो आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो इम्पॉसिबल है। जब आपको ये दोनों अलामत शो हो जाएं तो आपने ये बात समझ लेनी है कि अब आपकी बहुत ही जल्द नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।